ये कहानी रहस्यों से भरपूर है और साथ में अगर आप एक कमजोर दिल वाले इंसान हैं तो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये कहानी आपको विचलित कर सकती है और इसे सुनकर आपको नींद नहीं आएगी। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है खूनी दुल्हन और उसकी खूनी दास्तान। गांव की हल्की ठंडी हवा में रात का सन्नाटा था। कोई भी सड़क पर नहीं था, लेकिन दूर दूर तक सुनाई देने वाली एक आवाज थी, मानो कोई धीरे धीरे रो रहा हो। गांव के लोग उस आवाज को सुनकर कांप जाते थे, क्योंकि यह खूनी दुल्हन की आवाज थी। यह दुल्हन एक रहस्य बन चुकी थी और उसकी दास्तान गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी जा रही थी। कोई नहीं जानता था कि वह कब और कहां से आई थी, परंतु उसकी मौजूदगी हमेशा भय और खून से जुड़ी थी। कहा जाता है कि जब भी कोई नई शादी होती, खूनी दुल्हन की आवाज सुनाई देती और अगले दिन किसी न किसी की लाश मिलती। दुल्हन की पहली झलक कहानी शुरू होती है करीब 50 साल पहले के एक छोटे से गांव से, जहां एक नवविवाहित जोड़ा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था। वह रात बेहद खास थी, खुशियां, हंसी और मौज मस्ती। लेकिन आधी रात के बाद अचानक दुल्हन अपने कमरे से गायब हो गई। उसके पति ने चारों ओर देखा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सुबह होते ही गांव के पास एक छोटे से तालाब के किनारे उसकी लाश मिली। वह सफेद दुल्हन के जोड़े में थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर खौफ का अक्स था। सबसे भयानक बात यह थी कि उसके शरीर पर कई घाव थे, जैसे किसी ने बेरहमी से हमला किया हो। उसके पति ने दावा किया कि उसने रात में किसी साए को घर में घुसते देखा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया था। यह घटना गांव में पहली बार किसी ने देखी थी और लोग इस पर अविश्वास में थे। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि वह दुल्हन किसी आत्मा की शिकार हुई है। लेकिन असली भय तब शुरू हुआ जब गांव में हर कुछ महीनों के बाद इसी तरह की घटनाएं होने लगीं। खूनी दुल्हन का आतंक। इसके बाद गांव के लोग डरने लगे। हर शादी के बाद एक खौफनाक रात का इंतजार किया जाने लगा। हर बार दुल्हन या उसके करीबी लोगों में से कोई न कोई खून से लथपथ पाया जाता। यह कोई साधारण मौतें नहीं थीं। लाशें हमेशा किसी न किसी रहस्यमयी तरीके से मिलीं, और हर बार दुल्हन के कपड़े में एक परछाई देखी जाती, जो धीरे धीरे गायब हो जाती। लोग कहते थे कि वह खूनी दुल्हन की आत्मा है, जो अपनी अधूरी जिंदगी और अपने दर्द का बदला लेने के लिए वापस आई है। कहा जाता है कि उसकी शादी से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। वह अपने प्रेमी के साथ भागने की योजना बना रही थी, लेकिन गांव के ठेकेदार को इस बात की भनक लग गई। उसने दोनों को मारने की ठान ली। उस रात ठेकेदार ने उसके प्रेमी को बेरहमी से मार दिया और दुल्हन को बंधक बना लिया। उसने दुल्हन को जलते हुए घर में बंद कर दिया और वह जिंदा जल गई। उस दिन से उसकी आत्मा बदला लेने की तलाश में भटक रही है। बदला और आतंक की नई शुरुआत। एक दिन गांव के एक साहसी युवक, जिसका नाम विजय था, ने इस रहस्य का अंत करने का फैसला किया। विजय की बहन की शादी हो रही थी और गांव के सभी लोग उसे मना कर रहे थे कि शादी मत करो, लेकिन विजय ने ठान लिया कि वह इस खूनी दुल्हन की सच्चाई जानकर रहेगा। शादी की रात उसने हर कोने पर नजर रखी। जैसे ही आधी रात बीती, उसने देखा कि एक सफेद साया धीरे धीरे उसकी बहन के कमरे की ओर बढ़ रहा है। विजय ने साहस दिखाया और उस साए का पीछा किया। साए ने उसे एक पुराने खंडहर में पहुंचा दिया। वहां एक पुरानी कोठरी थी, जहां गांव के इतिहास से जुड़ी कई बातें छिपी थीं। विजय ने वहां देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे। अचानक साए ने अपना असली रूप दिखाया। वह खूनी दुल्हन की आत्मा थी, जिसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। विजय ने उससे सवाल किया कि आखिर वह क्यों हर शादी के बाद खून बहाती है। रहस्य से पर्दा उठता है। आत्मा ने दुखी स्वर में बताया कि उसकी आत्मा तब तक चैन नहीं पा सकती जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। उसकी अधूरी शादी और उसके प्रेमी की मौत ने उसे तड़पा रखा था। विजय ने वादा किया कि वह उसकी कहानी सबके सामने लाएगा और दोषियों को सजा दिलाएगा। आत्मा ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसने कहा, अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो मैं फिर लौटूंगी। विजय ने गांव के बुजुर्गों से मिलकर इस कहानी को उजागर किया। ठेकेदार के परिवार के लोग इस सच्चाई से कांप उठे और अंततः
ठेकेदार के पोते ने सबके सामने स्वीकार किया कि उसके दादा ने ही उस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की थी। अंतिम मोक्ष। जब गांव वालों को सच पता चला तो उन्होंने उस दुल्हन और उसके प्रेमी की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद गांव में वह आवाज आनी बंद हो गई और खूनी दुल्हन की आत्मा को आखिरकार मोक्ष मिल गया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि अगर किसी ने अपने प्यार के साथ धोखा किया तो वह खूनी दुल्हन फिर लौट सकती है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।